गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने चैप्टर नंबर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट किया था, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सातत्य और अवकलनीयता। और ये क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग आज करेंगे। और चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं सवाल को पढ़ देता हूं। लेमडा के किस मान के लिए कहा गया है कि फंक्शन इतना जो दिया गया ये फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर कितना दिया है, मैं सवाल देख लेता हूं। x बराबर आप लोगों को दिया है x बराबर 0 पर संतत है। यहाँ 0 छूट गया है, ध्यान रखिएगा, 0 पर संतत है। और x बराबर 1 पर इसके संतत्य पर विचार कीजिए, ये भी कहा गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है आप सभी को पता है कि लिमिट सबसे पहले x बराबर 0 यहाँ लिख लीजिएगा, इसी को हम लोग c भी कहते हैं, या c बराबर 0 पर यहाँ लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया लिमिट, यहाँ हो जाएगा x टेंस टू c माइनस होता है और यहाँ फंक्शन लेंगे। अब देखिए c माइनस का मतलब है 0, यहाँ पर हम लोग रखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ रखेंगे लिमिट x और c की जगह पर हम लोग 0 माइनस यहाँ करेंगे, ठीक ना, 0 माइनस। अब 0 से छोटी वैल्यू कौन सी आएगी आप लोग सोच कर बताइए। 0 से छोटी वैल्यू देखिए ये वाला मिलेगा, तो हम लोग ये फंक्शन 0 से छोटा है तो ये फंक्शन लेंगे। तो fx की जगह पर हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, fx की जगह पर तो चलिए ये ले लेंगे लेमडा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा 2x। अब इसको क्या करते हैं कि x को हम h में रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए हम रिप्लेस करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर जो है हमारे पास है लेमडा, जहां जहां x वहां लिखेंगे 0 माइनस h, तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस h, और पूरे का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं, और फिर माइनस का यहाँ है 2 और x की जगह पर पुनः रखेंगे 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h। इसको बंद कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 0 का हम लोग मान यहाँ पुट कर देते हैं, तो 0 का मान पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर की जगह पर 0 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ 0 माइनस 0 का ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ 0 माइनस यहाँ भी रखेंगे 0, सारी वैल्यू जो हो गई वो हो गई 0। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम लोग निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर निकाल रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट बराबर फॉर्मूला सेम रहेगा, लिमिट x टेंस टू यहाँ c प्लस होता है, फंक्शन लिख लेंगे, और फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ये प्लस लिखेंगे फंक्शन। अब देखो 0 प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो 0 से बड़ा कौन सा मिला हमें, 4x प्लस 1 मिल रहा है, तो यहाँ ये फंक्शन ले लेंगे 4x प्लस 1। अब इसको हम लोग h में रिप्लेस कर देते हैं, तो लिमिट लिखेंगे यहाँ h टेंस टू 0, और इस जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x की जगह पर क्या आ जाएगा 0 प्लस h, तो यहाँ लिख लेंगे 0 प्लस h, और प्लस का यहाँ 1 है, ठीक ना, प्लस का यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ, यहाँ प्लस का 1 है ये पूरे का। फिर अब h का मान रख देते हैं 0, तो h का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो हो जाएगा 4 और 0 प्लस 0 और प्लस का 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये केवल आ जाएगा 1। समीकरण नंबर 2। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, आप लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, तो पूरा यहाँ लिखेंगे, एक बार पूरा कैप्चर कर लेना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर अब हम लोग यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यहाँ नॉट इक्वल टू देंगे क्योंकि बराबर नहीं है, अतः लिख लेंगे अतः x बराबर 1 पर लेमडा के किसी भी मान के लिए f संतत नहीं है, f संतत नहीं है। तो यहाँ पर ये पहला ही पार्ट हो गया। अब आइए हम x बराबर 1 पर, यहाँ x बराबर लेमडा किसी भी मान के, x बराबर 1 नहीं 0 यहाँ करिएगा, क्योंकि हम लोगों ने 0 पर निकाला था, 0 पर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक और काम करना है, x बराबर 1 पर इसके संतत्य पे विचार करना है। तो आइए इसी को आगे अब यहाँ बढ़ाते हैं। x बराबर c बराबर 1 पर
संतत के लिए जांच, सातत्य के लिए जांच लिखेंगे, सातत्य के लिए जांच। चलिए इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होती है, आपको लेफ्ट x टेंस टू c माइनस होता है फंक्शन, यहाँ पर सूत्र हो गया ये, अब सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ लिखता हूँ, लिमिट x टेंस टू, यहाँ c की जगह पर 1 रख देंगे, अब की बार 1 माइनस, अब 1 से थोड़ा सा कम कर रहा है, 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से कम तो ये नहीं है, 1 से कम जो आएगा ये वैल्यू आएगी, तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 1, तो यहाँ लिख लेंगे 4x प्लस 1, और ये हमारे पास हो गया। अब इसमें जहां जाए इसको h में रिप्लेस करेंगे x को, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, या h में करते हैं तो h हो जाएगा, यहाँ पर 1 की जगह पर अब क्या लिख देंगे 0, और यहाँ लिखेंगे 4, और उसके बाद में x की जगह पर क्या लिखते हैं 1 माइनस h, तो 1 माइनस h, अब प्लस का 1 है, इसको करली ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, h का मान इसमें पुट कर दीजिए, h का मान पुट करेंगे तो 4 1 माइनस 0 प्लस का 1, अब देखिए यहाँ 4 ये करेंगे तो 4 आएगा, 4 अब प्लस 1 कितना आ गया 5, ये समीकरण नंबर फर्स्ट 5 हो गया। अब आइए इसके राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू c प्लस, फॉर्मूला होता है fx, फिर इसके बाद में सब कुछ वहीं रखेंगे हम लोग, x टेंस टू 1 यहाँ प्लस कर देंगे, अब प्लस में देखिए 1 से बड़ा कह रहे तो फिर यही फंक्शन आएगा, यहाँ फोकस कर लेना, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 वाला है, तो यानी 1 से भी तो बड़ा होगा यही वाला, तो 4x प्लस 1 यहाँ लेंगे, 4x प्लस 1 पुनः लेंगे, और जहां जहां अब इसको h में रिप्लेस कर देंगे तो लिमिट h टेंस टू ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस h, और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ पर अब इसमें 0 हम पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 0 1 प्लस 0 बराबर का ये भी आ गया कितना, प्लस का 1 भी है यहाँ पर, प्लस 1 बराबर ये भी आ गया 5, समीकरण 2। अब फंक्शन निकाल लीजिए, यहाँ पर काम खत्म। फंक्शन x बराबर f 1 पर निकालना है, तो 1 पर निकालना है तो फंक्शन हमको कौन मिलेगा 1 पर जो फंक्शन मिलेगा 1 पर अगर देखा जाए तो यहाँ फंक्शन कौन मिलेगा, यही वाला हम लोग फंक्शन मिलेगा, ठीक ना। 1 पर यहाँ बराबर तो दिया नहीं, लेकिन इसी को हम लोग लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ 4 गुणे 1 प्लस 1 बराबर ये भी आ गया 5, तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से, अब 1 मिनट के लिए मैं आपको देख लेता हूं, देख आप लोग चल संतत्ति पे कितना है, चलिए ठीक है, यहाँ पर तीनों बराबर आ गया है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 से स्पष्ट होता है कि x बराबर 1 पर f संतत है। तो यहाँ देखिए पूरा कैप्चर कर लीजिए एक बार, और यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 18 नंबर क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करना है। यहाँ लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन यहाँ लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पा रही है, तो लेमडा की वैल्यू अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि लेमडा की किसी भी मान के लिए दिया गया फलन संतत नहीं है x बराबर 0 पर, और यहाँ पर आपने देखा कि x बराबर 1 पर संतत पूरी तरह से क्या है, फलन पूरी तरह से संतत है, कंटिन्यूअस है। तो यही पर हम वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।